जय श्री कृष्णा। कल्याण ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। जैसे आप सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं कि हम लगन के बारे में बता रहे हैं कि आपकी कोई भी लगन हो तो उस लगन के अनुसार जो है आप 9 ग्रहों की कैसे पता करेंगे कि हमारे 9 ग्रह जो में से कौन ग्रह अच्छे हैं, कौन ग्रह बुरे हैं। तो आपने अभी तक मेष लगन का देखा, वृषभ लगन का देखा, मिथुन का देखा, कर्क का देखा, सिंह का देखा। आज मैं कन्या लगन के बारे में बताऊंगा कि अगर आपकी जन्म कुंडली कन्या लगन की है तो उसमें जो 9 ग्रह होते हैं उसको कैसे हम समझेंगे कि हमारे 9 ग्रह जो कौन से अच्छे हैं, कौन से खराब हैं। उसकी ये हमारे दशा में जरूरत पड़ती है, या आप जब किसी का ग्रह किसी कुंडली की विश्लेषण करते हैं या अपनी कुंडली को पढ़ना चाहेंगे, देखना चाहेंगे कि जो हमारी दशाएँ चल रही है, वो जिस ग्रह की दशा चल रही है वो ग्रह जो हमारे जन्म कुंडली में अच्छे हैं या खराब हैं, तो वो एक जानकारी के लिए, आपको समान जानकारी के लिए हम ये लगन के, अगर आपकी जिस लगन है तो उस लगन के अनुसार जो है जो ग्रह उसमें राशि भरे होते हैं, तो 9 ग्रह जो उसमें होते हैं, तो कैसे समझेंगे कि हमारे कौन ग्रह अच्छे हैं और कौन ग्रह खराब है। तो उस विषय में आपने अब तक जो है आपने 5 राशियों का आपने जानकारी प्राप्त कर लिया। आज मैं छठे राशि कन्या राशि के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं कि हम एक कन्या राशि के लिए, उदाहरण के लिए एक हमने किसी का कुंडली रखा हूँ। ये विकासपुरी इनका नाम है और इनका 13 सितंबर 1968 का इनका जन्मदिन है और इनका बर्थडे है 8:15 सुबह का है। और ये बड़ौद उत्तर प्रदेश से हैं। तो इनकी एक जन्म कुंडली रखा हूँ, चूँकि उदाहरण के लिए हम ये बताने के लिए आपको एक उदाहरण कुंडली चाहिए, हमको चाहिए। और तो आप हम चलते हैं इनकी पहले जन्म कुंडली को थोड़ा विश्लेषण करते पढ़ देते हैं कि ये जन्म कुंडली इनकी जो है, इन कन्या लगन की जन्म कुंडली है। और इनको जो देखते हैं कि हमारे एक समान दृष्टि से देखते हैं कि हम आपको पहले हमारे कुंडली पर इस पर लगा हुआ है कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर चैनल पर कि काल सर्प दोष कैसे बनते हैं और किस तरह से हम समझें कि काल सर्प दोष की कुंडली है और काल सर्प दोष कैसे भंग होते हैं। इसमें देखते हैं कि यहाँ पर केतु बैठा है, वहाँ पर राहु बैठे हुए हैं। और तब जब राहु और केतु जब इस एक भाग की तरफ, इस भाग में सभी ग्रह आ जाते हैं तो उसको कहते हैं काल सर्प दोष। तो काल सर्प दोष, इसमें राहु सप्तम भाग में हो, केतु अगर लगन में हो तो तक्षक नामक काल सर्प दोष का सृजन हो जाता है। तो इस जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है। लेकिन काल सर्प दोष है तो काल सर्प दोष कितना प्रभावशाली है, वो किस प्रकार से खंडित हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये भी देखते हैं। तो इसमें देखते हैं कि बुध जो है कन्या राशि में बैठे हुए हैं। तो बुध कन्या राशि में उच्च होते हैं। आप जब बुध अपनी राशि में किसी केंद्र में बैठ करके अपनी राशि में हो या चौंच की राशि में हो बैठे हो तो भद्र नाम पंच महापुरुष योग बन जाते हैं। जब पंच महापुरुष योग बन जाते हैं तो ये काल सर्प योग जो है उसको कहते हैं खंडित हो जाए, भंग हो जाता है। तो ये इस जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है, लेकिन काल सर्प दोष का प्रभाव कम है, कम हो गया है। अब हम देखते हैं कि लगन का स्वामी इसमें जो है, लगन का स्वामी बुध इसमें बैठे हुए हैं और इसमें शुक्र बैठे हुए हैं। और शुक्र जो है इसमें नीच राशि में, कन्या राशि में है, बुध उसमें है। तो इसको हम कहते हैं इसमें नीच भंग राजयोग। तो नीच भंग राजयोग इसमें बैठा हुआ है और इसमें जो है गजकेसरी राजयोग भी बना हुआ है। यानी बहुत सारे इसमें योग है, काल सर्प दोष भी है लेकिन भंग है। तो चलो हम इसके ज़्यादा बार नहीं बताते हैं, आपको ग्रह के बारे में बताते हैं। अब हम इसमें सूर्य को देखना है कि हम जैसे सूर्य इसमें जो है 12वें स्थान में ऐसे अपनी राशि में बैठे हुए इसी राशि में, तो इसी तरह हम सूर्य इसमें देखेंगे अपने चार्ट में कि सूर्य जो है शुभ स्थान अंक में है या नहीं। तो देखा यहाँ शुभ भाव में जो है 5 का अंक लिखा हुआ है 12वें स्थान में, 5 का सी राशि में सूर्य बैठे हुए हैं, तो कहेंगे कि सूर्य इनका शुभ है। उसी तरह चंद्रमा को देखते हैं, चंद्रमा कहाँ बैठे हुए हैं, तो देखा कि चंद्रमा जो है 9वें स्थान में जो है वृषभ राशि अपनी राशि उसमें बैठे हुए हैं। तो हम देखें चंद्रमा के स्थान में, देखा कि चंद्रमा यहाँ 2 का अंक लिखा हुआ वृषभ राशि, तो चंद्रमा इनका शुभ है। उसी तरह हम देखते हैं कि मंगल को देखेंगे, मंगल कहाँ बैठे हुए, 12वें स्थान में बैठा है, किसका स्वामी है, 8वें स्थान और जो है तृतीय स्थान का स्वामी होकर के 12वें स्थान में सिंह राशि में बैठे हुए हैं। तो यहाँ इसी तरह इसमें देखेंगे कि हमें 5 का अंक है नहीं, तो 5 का अंक इसमें नहीं है, अशुभ वाले अंक में, तो मंगल इनका खराब है। ऐसे मंगली भी कहते हैं लेकिन मंगली से कोई लेना नहीं दिया है, तो ये मंगल ही खराब है। इसी तरह हम बुध को देखते हैं, बुध इसमें कहाँ बैठे हैं, बुध जो है लगन में कन्या राशि में उठ के बैठे हुए हैं। और इसमें देखते हैं बुध का अंक है नहीं, तो इसमें 6 का अंक लिखा हुआ है, तो बुध हम कहेंगे बुध इनका शुभ है। उसी तरह हम बृहस्पति को देखते हैं, बृहस्पति इसमें कहाँ बैठे हैं, बृहस्पति 12वें स्थान में सिंह राशि में बैठे हुए सूर्य के साथ। तो इसमें बृहस्पति के इसमें देखेंगे तो बृहस्पति कहाँ बैठे हुए हैं, 5 का अंक यहाँ है। और बृहस्पति जो है किसका सप्तम स्थान का स्वामी होकर के यहाँ 12वें स्थान में शुभ स्थान में बैठे हुए मंगल के साथ, सूर्य के साथ।
तो हम इसको बृहस्पति जो है यहाँ पर है 5वें स्थान, 5 का अंक है, तो यानी बृहस्पति इनका खराब है। उसी तरह हम शुक्र को देखते हैं, शुक्र कहाँ बैठे हुए हैं, तो ये शुक्र जो है आप इस धन वाला स्थान विषम राशि और ये धन स्थान का और भाग स्थान का स्वामी होकर के लगन में जो है कन्या राशि में नीच के बैठे हुए हैं। तो इसमें देखेंगे शुक्र जो है 6 का अंक नहीं है, और 6 का अंक देखा तो यहाँ अशुभ स्थान में है, तो इनका शुक्र जो है खराब है। उसी तरह शनि का देखते हैं, शनि कहाँ बैठे हुए हैं, शनि यहाँ अष्टम स्थान और पंचम और छठे स्थान का स्वामी होकर 8वें स्थान में मेष राशि नीच के बैठे हुए हैं, तो शनि को अंक देखेंगे इसमें नहीं है। तो इसमें देखा कि शनि एक में, तो शनि इनका खराब है। इस तरह से अपनी जन्म कुंडली में देखना है कि आप अपनी कन्या लाइन की कुंडली हो, कोई ग्रह कहीं बैठा हो, तो अपनी कन्या चार्ट में देखना है कि वो इसमें अगर कोई अंक मिलता है, सब राशि के अंक है, ये भी राशि के अंक है, तो उस तरह से अपनी जन्म कुंडली को समझना है कि हमारे 9 ग्रह में कौन शुभ है और कौन अशुभ है। तो इस तरह से आप अपनी जन्म कुंडली को देख सकते हैं और जानकारी लग सकते हैं। ये हमारे यूट्यूब चैनल कल्याण ज्योतिष पर जानकारी दे रहे हैं। अगर ये जानकारी लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए मैं कहता हूँ कि हम ये चाहते हैं कि हम हमारी जानकारी जो आप तक पहुँच रहे हैं, कुछ लोग लाइक नहीं करते, कहते हैं कि उसको लाभ हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। आप ये जान लीजिए कि यूट्यूब एक फुट्टी कौड़ी भी नहीं देता। यूट्यूब का जो टारगेट है कि कोई व्यक्ति अगर यूट्यूब पर अपना चैनल चला रहा है तो उसको 1 साल में अगर वो 4000 घंटा या 10,000 लाइक या 1000 से अधिक सब पैसे नहीं होता, तो उसको एक फुट्टी कौड़ी चैनल यूट्यूब नहीं देता। उसके बाद भी उसको कुछ नहीं मिलता। इसलिए नहीं मिलता कि आपके चैनल पर अगर कोई विज्ञापन चलेगा, उसका जो अपना यूट्यूब का जो अपना उनका जो टारगेट रखा हुआ है कि इस तरह से अगर आपके चैनल पर किसी का विज्ञापन चलता है तो उससे कुछ कमाई होती है, तब आपको देता है। तो हमें इसका स्वार्थ नहीं है, हमें अपनी जानकारी, हम तो साधु सन्यासी हैं, हमारी जो पढ़ाई है, हम जो अपनी जानकारी है आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं कि आप इसको जानकारी ले, कल हम रहे ना रहे, सबको मरना है, जिंदा रहना है, तो आपको जानकारी मिले। तो इसलिए हम इस चैनल को चला रखे हैं कि जो हम कुछ जानते हो, आपको जानकारी लगे तो उसको लाइक करिए, उसको ये आपको आप ग्रहण कीजिए। नहीं तो यूट्यूब पर हजारों हमसे हमारे जैसे कितने ज्योतिषाचार्य बताने वाले हैं, एक से एक विद्वान पढ़े हुए हैं। तो हम ये नहीं कहते, हम सबका सम्मान करते हैं। 10 आदमी अच्छे कहते हैं तो उसमें 2 आदमी बुरे भी बताते हैं, 2 आदमी कमेंट खराब भी लिखेंगे तो 2 आदमी अच्छे भी लिखेंगे। तो उससे हमें तर्क वितर्क से नहीं लेना है। आपको अगर अच्छे लगे तो आप इसे ग्रहण कीजिए, नहीं लगे तो चलता कर दीजिए। आपको हजार बताने वाले ज्योतिषाचार्य यूट्यूब पर मिल जाएंगे। तो हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम आपको हमको आप लाइक कर देते हैं या सब्सक्राइब करते हैं तो हमको फ़ायदा हो जाएगा। हमको ये है कि आप लाइक करते हैं तो हमको ये होता है कि हमारी जानकारी आप तक पहुंच रही है। आप बहुत सारे विद्वान भी देख रहे होंगे, जो सीखने वाले वो भी देख रहे हैं, वो जो नहीं जानते वो भी देख रहे हैं। तो आपको अच्छी लगता है जानकारी कि हाँ ठीक है, तो आपको ग्रहण कीजिए, नहीं तो चलती कर दीजिए। 360 कितने बताने वाले होते हैं। तो इसलिए हमारा ये उद्देश्य है कि आप इसको समझिए और अपनी जन्म कुंडली को खुद आप पढ़ करके समझ सकते हैं। आप हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर जुड़े रहने के लिए और हमारे चैनल को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे बने रहिए, नए नए जानकारी हम बताते रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।